नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मिथुन राशि के लिए, जेमिनाई। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप परेशानियां और रुकावटें झेल झेल कर थक चुके हैं, आपको किसी चीज को पाने का जुनून था, आपका एक एम था, आपने उसे पाने के लिए पूरी जद्दोजहद की, आपको जो समझ में आया आपने किया, पर अब आपका जुनून कम हो रहा है, आपका विश्वास खत्म हो रहा है। इतनी परेशानियां देखी कि अब आपका स्टेमिना भी कम हो रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जहां आपने बहुत काम किया पर आपको ग्रोथ नहीं मिली, वहां कोई सक्सेस नहीं मिली। कुछ लोगों के लिए ये आपका करियर हो सकता है, कुछ के लिए लव रिलेशनशिप है, या फिर कोई भी और सिचुएशन है जहां इस वक्त आप स्ट्रगल कर रहे हैं। ना तो आप उसे छोड़ पा रहे हैं क्योंकि आपने वहां इतना काम किया है, और ना ही वहां और काम करते रह सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर टाइम की वेस्टेज हो रही है। ये कोई भी ऐसा काम था जिसे आप लूज नहीं करना चाहते थे। आपने हर तरह का प्लान बनाया, अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश की, पर उसके बाद भी लॉसेस ही देखे। अब आपके मन में एक डर भी है कि अब आगे क्या किया जाए। ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया हुआ है, आप अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी इस पर अटके हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद अभी भी कुछ दिख जाए, अभी कोई चेंज दिख जाए। पर नहीं, अब आपका विश्वास थोड़ा कम होने लगा है क्योंकि इतना काम करने के बाद जब आपको कोई चेंज नहीं दिखती, कोई भी बेनिफिट नहीं दिखता, तो फिर आपका विश्वास डोलने लगता ही है। आपको होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत जगह पर अपना काम करते जा रहे हैं। हर कोई कहता है कि अपना एक एम बनाओ, उस पर काम करो, आपको सक्सेस आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। तो शायद इसी तरह से आपने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए, पर अब आप निराश हो रहे हैं। अब आप समझ नहीं पा रहे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों आपको कोई सक्सेस नहीं मिली। आपको ऐसा भी लगता है कि जो भी हो रहा है किसी की वजह से। आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो शायद नहीं चाहता कि आप यहाँ पर सक्सेस हासिल कर सकें। तो ये आपका कोई सीक्रेट एनिमी हो सकता है, आप ही का कोई अपना हो सकता है, कोई ना कोई तो है जिसकी वजह से आपको लगता है आपको सक्सेस नहीं मिली, आपकी ग्रोथ स्लो हो गई, जिसकी वजह से आपको रुकावटें फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से आप अब परेशान हो रहे हैं। तो आप शायद किसी और को भी इसका ब्लेम दे रहे हैं। आपके हिसाब से जो भी हुआ है किसी की वजह से हुआ है। तो अब आप भी समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाए, यहाँ और काम करना चाहिए या नहीं, क्योंकि चैलेंजेस फेस कर करके अब आप थक चुके हैं। आपके अंदर भी अब वो जुनून नहीं रहा, वो वाली एनर्जी नहीं रही। पर हाँ, ये भी है कि इसे छोड़ पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। अब आप ऐसा इसीलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप तीन चीजों में फंसे हुए हैं। सबसे पहली है आपका डर, दूसरी है आपकी कंफ्यूजन, और तीसरी है कोई एक्शन ना ले पाना। सबसे पहले आपके मन में कोई एक डर बैठा हुआ है कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। आपके पास चॉइसेस हैं पर आप उनमें कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे। आपको लगता है कि अगर आपने कोई कदम उठाया तो कहीं वो गलत ना हो, उसके बाद आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करने पड़े। आपके मन में कंफ्यूजन है कि आपको ग्रोथ इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि कोई आपके लिए परेशानियां बना हुआ है, कोई आपकी ग्रोथ को स्लो कर रहा है।
तो इसी वजह से आप अपनी तरफ से काम करते ही जा रहे हैं, पर हाँ, आपको वहां कोई ग्रोथ नहीं मिल रही। तो यहाँ आपकी कंफ्यूजन ही है कि आपकी ग्रोथ किसी की वजह से स्लो है, पर ऐसा नहीं है। बस यहाँ पर आपके ग्रोथ ना होने का कोई और ही रीजन है। और तीसरी चीज, एक्शन ना ले पाना। आप जानते हैं कि इस चीज के बिना भी आपके पास और चॉइसेस हैं, आपके पास और रास्ते हैं, बस आप उनमें कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे। आप बस सोचते ही जा रहे हैं पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। हो सकता है किसी एक चीज पर आप अटक गए हुए हैं, आप चाहते हैं कि वहीं पर आपकी बात बने, जहां पर भी आपने एफर्ट्स डाले वहीं पर आपकी बात बन जाए, पर ऐसा हो भी नहीं पा रहा। तो इसीलिए आप अपनी ही सोचों में बस घूमते जा रहे हैं, वहीं पर आप अपनी पूरी एनर्जी लगाते जा रहे हैं और इसीलिए आप थकते जा रहे हैं। जब भी इंसान किसी चीज में अपने एफर्ट्स लगाता है तो वहां जब उसे ग्रोथ नहीं मिलती, कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो वहां पर निराश होना स्वाभाविक है। क्योंकि हर वो इंसान जो कमाई करने निकलता है, जो किसी चीज को बेचने निकलता है, अगर उसको वहां से कोई कमाई नहीं होती, कोई बेनिफिट नहीं होता, हर रोज निराशा मिलती है, तो फिर उसका जुनून भी कम होता है और उसे ये सोचना भी पड़ता है कि क्या मैं सही काम कर रहा हूं, क्या मैं सही चीज बेच रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बारिश के दिन में आइसक्रीम बेचने निकला हूं या फिर मैं गर्मी के दिन में चाय बेचने निकला हूं। तो वहां पर फिर इंसान को सोचना पड़ता है कि मुझसे क्या गलती हो रही है, क्या मैं अपना काम सही कर रहा हूं, सही डायरेक्शन में मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं, क्या मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो इसीलिए आपको भी यहाँ पर कुछ देखना है कि क्यों आपका काम नहीं हो रहा। अगर यहाँ कोई ग्रोथ नहीं है तो क्या आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए, क्या आपको कोई और काम करना चाहिए, किसी और चीज को चुनना चाहिए। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि जो भी डर आपके मन में है उस डर से बाहर निकलिए। अगर किसी चीज पर बार बार काम करने से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो वहां पर सोचिए कि आगे क्या करना है, क्योंकि इसी तरह उस पर और काम करते जाएंगे तो फिर आपको लॉसेस ही मिलेंगे, आपको डाउनफॉल ही मिलेगा। आखिर में फिर से आप पछताएंगे कि इतना वक्त क्यों जाया किया। तो जो भी आप बार बार सोचते जा रहे हैं, बस डिसीजन नहीं बना पा रहे, वहां सोचना बंद करिए और देखिए कि आपको आगे क्या करना है, कौन सी डायरेक्शन आपको सही लगती है, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अगर इंसान पहले ही कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने लग जाए कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा किया तो ऐसा होगा, तो फिर इंसान कभी भी कदम आगे बढ़ा ही नहीं पाएगा। तो जो भी आपको लगता है कि आपके लिए सही है उस तरफ आप आगे बढ़िए, बाकी कॉन्सिक्वेंसेस और आउटकम की परवाह मत करिए, जो भी होना होगा हो जाएगा। बस आप अपना काम करिए, फल की परवाह मत करिए, फल को बस भगवान पर छोड़ दीजिए। बस इतना है कि जो भी आपको सही लगता है वो ऑनेस्टी से करिए। ऑनेस्टी से किया हुआ कोई भी काम कभी भी आपको बुरा फल नहीं दे सकता, क्योंकि बात होती है कि हम जो भी करते हैं उसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या है। बाकी फिर भी आपके मन में डाउट्स हों, आपको फिर भी समझ ना आए कि जो भी आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं, तो हाँ, किसी से कंसल्टेशन लीजिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए। बहुत बार जब हमारे मन में डाउट्स होते हैं तो कोई प्रोफेशनल हमें सही डायरेक्शन दिखा सकता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।